total internal reflection when a ray of light goes from optical denser medium to optical rarer medium at interface as incident angle be greater than critical angle, ray of light reflect back into same denser medium called total internal reflection। क्रिटिकल एंगल क्या भाई? द इंसिडेंट एंगल is said to be critical angle when refraction angle become 90 डिग्री। और कंडीशन क्या है? फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली कंडीशन है रे ऑफ लाइट गोज from optical denser medium to rarer medium। और सेकंड है द इंसिडेंट एंगल इज always greater than critical angle। देखो भाई, जैसे ये वाटर मीडियम ले लिया हमने, नीचे कौन सा मीडियम ले लिया? वाटर, पानी। ये मीडियम हो गया आपका वाटर, और ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर रखा। वाटर का मतलब ये डेंसर बन गया, क्योंकि इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स एयर से ज़्यादा, ऊपर वाला एयर है, ये रेयर बन गया। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रे ऑफ लाइट अगर सीधी आई तो वो सीधी चली गई, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ नॉर्मली। ठीक है, मैंने इस रे ऑफ लाइट को एक एंगल के ऊपर इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट किया लॉन्ग ओए, ये ओ बी पॉइंट पे डेंसर से रेयर में जा रही थी,
तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी ऐसे। फिर इसको इंसिडेंट किया OC के लॉन्ग, C पॉइंट पे भी ये डेंसर से रेयर में जा रही थी वाटर से एयर में, ये नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल से ऐसे दूर हट जाएगी 90 डिग्री पे, यानी कि यहाँ ये रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बन गया। मैंने बताया कि जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो तो ये जो इंसिडेंट एंगल है ना, इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये देखो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखी, इंसिडेंट एंगल इज सेड टू बी क्रिटिकल, इंसिडेंट को ही क्रिटिकल कहते हैं व्हेन रिफ्रैक्शन एंगल बिकम 90 डिग्री, जब ये रिफ्रैक्शन 90 का बन गया। इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया इंसिडेंट एंगल को यहाँ पर, ये देखो ये एंगल है ना, जो ये एंगल इस एंगल से भी बड़ा हो गया, इंसिडेंट से भी, ये इंसिडेंट एंगल है ना, ये इस क्रिटिकल से भी बड़ा हो गया। जब ये इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया और इस पॉइंट पे D पॉइंट पे ये वाटर से एयर में जा रही थी, यानी कि डेंसर से रेयर में, तो मैंने बताया कि यहाँ डेफिनेशन लिखी कि एक रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब D पॉइंट पे ये वाटर से एयर में जा रही थी, यानी कि डेंसर से रेयर में, एट इंटरफेस इंसिडेंट एंगल बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और ये इंसिडेंट क्रिटिकल से ज़्यादा हो गया, तो आगे लिखा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक इनटू सेम डेंसर मीडियम। ये रे ऑफ लाइट, ये नीचे वाला वाटर था नहीं, इसी में रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और इसी में रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो दो कंडीशन है, एक तो रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जानी चाहिए जैसे वाटर से एयर में, और दूसरी कंडीशन है इंसिडेंट एंगल हमेशा ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ये इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर है ना। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो भाई, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी, तो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर है ये वाटर है, ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, साइन आई बाई साइन आर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के विद रिस्पेक्ट है वो इसका रेसिप्रोकल है, जो ये एयर का वाटर के विद रिस्पेक्ट आया, यानी कि ये पलट जाएगा, साइन आर ऊपर साइन आई नीचे, एट पॉइंट सी पॉइंट पे हम देखें इंसिडेंट एंगल तो क्रिटिकल के बराबर है, आई तो सी के बराबर है ये, और आर कितना है 90 डिग्री, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, आर तो 90 और आई सी, साइन 90 की वैल्यू 1 बन गई, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर साइन 90 का मान 1, और इसके डिवाइड में आ गया साइन सी, तो ये रिलेशन आएगी भी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्रिटिकल एंगल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिक्वायर्ड रिलेशन। क्लियर है ना। तो ये कर लेना आपने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी कंडीशन, क्रिटिकल एंगल और ये रिलेशन।